वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे थे और मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोग सूफी और भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे। और सूफी और भक्ति आंदोलन के तहत भक्ति आंदोलन में हम लोग माधवाचार्य के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण कवि थे। और माधवाचार्य काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत दी थी अनुव्याख्यान में। अनुव्याख्यान उनका सबसे महत्वपूर्ण रचना था। तो उस किताब में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत की भी उन्होंने रचना की थी। तो हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे, जिनका नाम है माधवाचार्य। तो माधवाचार्य के बारे में हम लोग देखेंगे, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, उडुपी में। उडुपी में इनका जन्म हुआ था, और जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद के इलाके में पड़ता है। तो चलिए हम लोग उसे कंटिन्यू करें। इनकी जो मृत्यु हुई थी 1317 ईस्वी में हुई थी। तो माधवाचार्य की मृत्यु कब हुई थी? 1317 ईस्वी में, 79 वर्ष की अवस्था में। कहां पे? सरदिंतर नामक स्थान में। और मरने से पहले उडुपी में 8 मंदिरों की इन्होंने स्थापना भी की थी। तो माधवाचार्य की मृत्यु 1317 ईस्वी में हुई थी। कितने वर्ष की उम्र में? तो 79 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई, सरदिंतर नामक स्थान में, सरदिंतर। और इन्होंने मरने से पहले उडुपी में 8 मंदिरों की भी स्थापना की। नारायण पंडिताचार्य कृत सुमध्य विजय और मणिमंजरी नामक ग्रंथों में माधवाचार्य की जीवनी और कार्य का विवरण है। तो नारायण पंडिताचार्य ने एक पुस्तक लिखा था, सुमध्य विजय और मणिमंजरी। तो सुमध्य विजय और मणिमंजरी में नारायण पंडिताचार्य ने माधवाचार्य की जीवनी और कार्य का विवरण किया है। माधवाचार्य के अनुसार प्रकृति भौतिक वस्तु, शरीर और अंगों का वितरण है। तो माधवाचार्य ने कहा कि ये जो प्रकृति है वह 3 चीजों से मिलकर बना है। पहला भौतिक वस्तु, दूसरा शरीर और तीसरा अंग। तो माधवाचार्य के अनुसार प्रकृति भौतिक वस्तु, शरीर और अंगों का वितरण है। प्रकृति के पहलुओं से 3 शक्तियां आविर्भूत हुई। कौन? लक्ष्मी, भू अर्थात सरस्वती जिसे धरती कहते हैं, और तीसरी दुर्गा। तो माधवाचार्य ने क्या कहा? माधवाचार्य ने कहा कि प्रकृति के पहलुओं से 3 शक्तियों का आविर्भूत हुआ, 3 शक्तियों का उदय हुआ। कौन कौन? पहला लक्ष्मी, दूसरा भू अर्थात सरस्वती जिसे धरती भी कहते हैं, और तीसरा दुर्गा। माधवाचार्य के अनुसार अविद्या अर्थात अज्ञान भी प्रकृति का एक रूप है, जिसका काम क्या है? परमात्मा को जीवात्मा से छुपाना। उनके अनुसार आत्मा तथा परमात्मा क्या है? तो अलग अलग चीज है, पृथक चीज है। तो माधवाचार्य के अनुसार अविद्या अर्थात अज्ञानता भी प्रकृति का ही एक रूप है, जिसका मुख्य काम है परमात्मा को जीवात्मा से छुपा लेना। और उनके अनुसार आत्मा और परमात्मा दोनों ही पृथक चीज हैं, दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। माधवाचार्य के अनुसार आत्माओं का वर्गीकरण। तो माधवाचार्य ने आत्मा का वर्गीकरण 4 चीजों में किया। पहला नित्य सनातन अर्थात लक्ष्मी के समान। दूसरा मुक्त देवता। तीसरा मनुष्य। चौथा ऋषि। उसके बाद 5वां संत और 6ठा महान व्यक्ति।
तो माधवाचार्य के अनुसार आत्मा का वर्गीकरण 6 भागों में किया गया। कौन कौन? नित्य सनातन, जिसका मतलब होता है लक्ष्मी के समान, मुक्त देवता, मनुष्य, ऋषि, संत और महान व्यक्ति, याद रखेंगे। और बाद में एक और चीज जोड़ा गया, बुद्ध को जोड़ा गया बाद में, 7वां आत्मा के 7वें रूप के नाम था बुद्ध। बुद्ध का मतलब होता है जो व्यक्ति सांसारिक मोह माया में बंध गया है, बंधा हुआ व्यक्ति, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। माधवाचार्य के लिए मोक्ष के मार्ग, माधवाचार्य के अनुसार मोक्ष के कौन कौन से मार्ग हैं? तो 3 मार्ग। वास्तव में मोक्ष का मार्ग बताया उन्होंने पूर्ण समर्पण, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण को मोक्ष का मार्ग बताया। लेकिन किसे मोक्ष का मार्ग नहीं बताया? तो नित्य संसारी अर्थात सांसारिक चक्र में बद्ध और तमो योग्य, जिसे नरक में जाना है, ये दोनों मोक्ष के योग्य नहीं। तो माधवाचार्य के अनुसार मोक्ष का मार्ग है पूर्ण ईश्वर के प्रति समर्पण, जबकि नित्य संसारी अर्थात सांसारिक चक्र में जो बद्ध हो जाते हैं, बंध जाते हैं, और तमो योग्य अर्थात जिसे नरक में जाना है, ये दोनों ही मोक्ष के योग्य नहीं होते। माधवाचार्य का विश्वास पुनर्जन्म का कर्म। माधवाचार्य का किस पर विश्वास था? तो पुनर्जन्म के कर्मों पर। उनका मानना था कि पिछले जन्म में जो हम लोग बुरा कर्म करते हैं उसकी सजा अगले जन्म में मिलती है। तो माधवाचार्य का विश्वास था पुनर्जन्म का कर्म पर। उनकी कौन कौन सी रचनाएं थी? तो लगभग उनकी 37 रचनाएं थी। कुल कितनी रचनाएं? 37। जिसमें कौन कौन सी रचनाएं थी? तो ब्रह्मसूत्र भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य, अनुभाष्य, अनुव्याख्यान, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट थी, अनुव्याख्यानम, इनके द्वारा यही एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। न्याय विवरण, गीता भाष्य, गीता तात्पर्य, दशोपनिषद दास्यम, ऋग भाष्यम, महाभारत तात्पर्य निर्णय, उसके बाद यमक भारत, उपाधि खंडन, माया वादार खंडन, प्रपंच मिथ्यात्वानम नुखंडन, उसके बाद तत्वद्योत, विष्णु निर्णय, विष्णु तत्व निर्णय, तत्व विवेक, तत्व संख्या, कर्म निर्णय, कथा लक्षण, प्रमाण लक्षण, तंत्र सार संग्रह, द्वादश स्तोत्र, कृष्णामृत महानवी, सदाचार स्मृति, जयंती निर्णय, यति प्रणव कल्प, उसके बाद न्यास पद्धति, तिथि निर्णय, उसके बाद कंद स्तुति, नरसी स्तुति, केन, कठ, छांदोग्य, इन दोनों का भाष्य लिखा। किसका? तो केन, कठ, छांदोग्य, इन सभी का भी इन्होंने भाष्य लिखा, टीका लिखा। तो कुल 37 जो है इनका मुख्य रचना थी। कौन कौन? तो ब्रह्मसूत्र भाष्य, अनुभाष्य, अनुव्याख्यानम, न्याय विवरण, गीता भाष्य, गीता तात्पर्य, दशोपनिषदस्यम, ऋग भाष्यम, महाभारत तात्पर्य निर्णय, यमक भारत, उपाधि खंडन, मायावाद खंडन, प्रपंच मिथ्यात्वानुमान खंडन, तत्वद्योत, विष्णु तत्व निर्णय, तत्व विवेक, तत्व संख्या, कर्म निर्णय, कथा स्तुति, नरसिक स्तुति और केन, कंठ, छांदोग्य, इन तीनों का इन्होंने भाष्य लिखा। इनके कौन कौन से शिष्य थे? तो इनके शिष्य थे, पहले तो 4 शिष्य थे। एक का नाम था पद्मान तीर्थ, नरहरि तीर्थ, माधव तीर्थ और अक्षोभ्य तीर्थ। तो पद्मान तीर्थ, नरहरि तीर्थ, माधव तीर्थ, अक्षोभ्य तीर्थ, ये चारों माधवाचार्य से प्रभावित थे, सीधे तौर पे प्रभावित थे। उसके बाद ऋषिकेश तीर्थ, ये पाली मारू मठ से संबंधित थे। नरसी तीर्थ, ये आदि मारू मठ से संबंधित थे। जनार्दन तीर्थ,
कृष्णापुर मठ से संबंधित है। उपेंद्र तीर्थ पुतीगे मठ से संबंधित है। बामन तीर्थ सिरूर मठ से संबंधित है। विष्णु तीर्थ सौदे मठ से संबंधित है। श्री राम तीर्थ कानी यूरू मठ से संबंधित है। और अद्योजक्ष तीर्थ ये पेजावर मठ से संबंधित है। तो मठ के आधार पे इनके 8 शिष्य, जबकि माधवाचार्य से डायरेक्टली प्रभावित होकर 4 शिष्य। कौन कौन? पद्यमान तीर्थ, नरहरि तीर्थ, माधव तीर्थ, अक्षोभ्य तीर्थ, ये चारों माधवाचार्य से प्रभावित थे। जबकि ऋषिकेश तीर्थ ये पाली मारू मठ से संबंधित है। उसके बाद नरसिंह तीर्थ ये आदि मारू मठ से संबंधित है। जनार्दन तीर्थ कृष्णापुर मठ से संबंधित है। उपेंद्र तीर्थ पुतीगे मठ से संबंधित है। बामन तीर्थ सिरूरू मठ से संबंधित है। विष्णु तीर्थ सोदे मठ से संबंधित है। श्री राम तीर्थ कणी यूरू मठ से संबंधित है। नरसिंह तीर्थ आद मारू मठ से संबंधित है। और अंतिम में जो पेजावर मठ से संबंधित है अद्योजक तीर्थ ये पेजावर मठ से संबंधित इनके शिष्य थे। इनके बचपन का नाम वासुदेव था। तो ये जो माधवाचार्य थे इनके बचपन का नाम क्या था? वासुदेव। 11 वर्ष की अवस्था में ही वासुदेव की दीक्षा सनक कुलोद्धव आचार्य सुधानंद अच्युत पक्ष से हुई। तब इनका नाम पूर्ण प्रज्ञ पड़ गया और वेद के ग्रहण के बाद इनका नाम आनंद तीर्थ पड़ा। हमने इसे बताया भी था कि इन्हें पूर्ण प्रज्ञ और आनंद तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ये हमने पिछले वीडियो में इसे पढ़ लिया था। और इनके गुरु का नाम था अच्युत पक्ष। लेकिन अच्युत पक्ष ने इनका नाम पूर्ण प्रज्ञ कब दिया? तो पूर्ण प्रज्ञ कब दिया? जब इनकी दीक्षा पूर्ण हुई। किसके द्वारा? तो सनक कुलोद्धव आचार्य शुद्धानंद अच्युत पक्ष। और जब उन्होंने वेद ग्रहण कर ली तो उसके बाद आनंद तीर्थ के नाम से इन्होंने संन्यास की ग्रहण की। तो याद रखेंगे इनके बचपन का नाम वासुदेव था और 11 वर्ष की अवस्था में ही इन्हें सनक कुलोद्धव आचार्य शुद्धानंद अच्युत पक्ष ने क्या दी? तो दीक्षा दे दी। और उसके बाद इनका नाम हो गया पूर्ण प्रज्ञ। और वेद ग्रहण करने के बाद इनका नाम हुआ आनंद तीर्थ। इनके पिता का नाम श्री नारायण भट्ट था, जबकि माता का नाम श्रीमती वेदवती था। तो माधवाचार्य के पिता का नाम श्री नारायण भट्ट और माता का नाम श्रीमती वेदवती। वेदांत के निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर विष्णु के प्रतिमा की स्थापना। तो माधवाचार्य ने वेदांत के निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर विष्णु की प्रतिमा की स्थापना की। माधवाचार्य के अनुसार पदार्थ के 10 प्रकार हैं। तो माधवाचार्य ने पदार्थ के कितने प्रकार बताए? तो माधवाचार्य के अनुसार पदार्थ के 10 प्रकार हैं। कौन? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, विशिष्ट, अंशी, शक्ति, सादृश्य और अभाव। तो माधवाचार्य के अनुसार पदार्थ के 10 प्रकार कौन कौन? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, विशिष्ट, अंशी, शक्ति, सादृश्य और अभाव। माधवाचार्य के अनुसार शक्ति के प्रकार। तो माधवाचार्य के अनुसार 4 प्रकार की शक्ति बताई गई। माधवाचार्य ने 4 प्रकार की शक्ति के बारे में बताया है। कौन कौन? तो अचित्य शक्ति, अधेय शक्ति, सहज शक्ति और पद शक्ति। तो 4 प्रकार की शक्ति के बारे में माधवाचार्य ने बताया है। अचित्य शक्ति, अधेय शक्ति, सहज शक्ति और पद शक्ति। माधवाचार्य के अनुसार द्रव्य के कौन कौन से भेद हैं? तो माधवाचार्य ने द्रव्य के 20 भेद बताए हैं। कितने भेद? 20 भेद। परमात्मा, लक्ष्मी, जीव, अत्याकृत, आकाश, प्रकृति, अहंकार तत्व, बुद्धि, मन, इंद्रिय, तन्मात्राएं, महाभूत,
ब्रह्मांड, अविद्या, वर्ण, अंधकार, वासना, काल और उसके बाद प्रतिबिंब। तो माधवाचार्य के अनुसार द्रव्य अर्थात पदार्थ के 20 भेद बताए गए। कौन कौन? परमात्मा, लक्ष्मी, जीव, अत्याकृत, आकाश, प्रकृति, अहंकार तत्व, बुद्धि, मन, इंद्रिय, तन्मात्राएं, महाभूत, ब्रह्मांड, अविद्या, वर्ण, अंधकार, वासना, काल और उसके बाद प्रतिबिंब। माधवाचार्य ने कर्म के प्रकार, माधवाचार्य के अनुसार मनुष्य का जो कर्म होता है उसके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? एक उदासीन अर्थात जो कोई भी काम नहीं करता, दूसरा विहित अर्थात जो बिल्कुल ही आलसी होता है, और तीसरा निषिद्ध अर्थात जो बहुत ही लगनशील होता है। तो माधवाचार्य के अनुसार कर्म के 3 प्रकार, उदासीन, विहित और निषिद्ध। बद्रीनारायण में यात्रा के दौरान वेद व्यास से मुलाकात और वेद व्यास के द्वारा 3 शालिग्राम शिलाओं की भेंट, जिसे उडुपी, सुब्रमण्यम और मध्य तल में स्थापना। तो माधवाचार्य की मुलाकात बद्रीनारायण, जब माधवाचार्य बद्रीनारायण की यात्रा में गए तो बद्रीनारायण में इनसे भेंट किसकी हुई? तो इनसे भेंट महर्षि वेद व्यास से हुई, जिन्होंने क्या लिखा था? वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। तो महर्षि वेद व्यास ने इनसे मुलाकात की और महर्षि वेद व्यास से मुलाकात के बाद महर्षि वेद व्यास ने इन्हें 3 पत्थर दिया। शालिग्राम की 3 शिला, शिला का मतलब होता है पत्थर, तो शालिग्राम की 3 पत्थर भेंट की और इन तीनों पत्थरों को माधवाचार्य ने कहां-कहां स्थापित किया? तो एक को उडुपी में, दूसरे को सुब्रमण्यम में और तीसरे को मध्य तल में स्थापित कर दी। तो बद्रीनारायण में यात्रा के दौरान वेद व्यास से मुलाकात हुई माधवाचार्य की और वेद व्यास के द्वारा 3 शालिग्राम शिलाओं की उन्हें भेंट की गई, जिसे उडुपी, सुब्रमण्यम और मध्य तल में माधवाचार्य ने स्थापित कर दिया। माधवाचार्य के अनुसार मोक्ष के प्रकार, तो माधवाचार्य के अनुसार मोक्ष के कितने प्रकार हैं? तो मोक्ष के 4 प्रकार, कर्म क्षय, उत्क्रांति, आचिरादि और भोग। तो माधवाचार्य के अनुसार मोक्ष के 4 प्रकार हैं, कर्म क्षय, उत्क्रांति, आचिरादि और भोग। और भोग के भी 4 प्रकार बताए गए। कौन? सालोक्य, समीप्य, सारूप्य और सायुज्य। तो माधवाचार्य ने भोग के भी 4 प्रकार बताए, सालोक्य, समीप्य, सारूप्य और सायुज्य। माधवाचार्य के अनुसार सेवा के प्रकार, तो माधवाचार्य के अनुसार सेवा के 10 प्रकार बताए गए। कौन? कितने? 10 प्रकार। जैसे कि पहला, भगवान के आयुधों की छाप शरीर पर लगाना। पहला जो था वह भगवान की आयुधों की छाप शरीर पर लगाना। पुत्र का नाम भगवान के नाम पर रखना, पुत्र का नाम भगवान के नाम पर रखना और भजन करना। और भजन के 10 प्रकार बताए गए। और भजन के कितने प्रकार बताए गए? 10 प्रकार। तो 10 प्रकार बताए गए सेवा के, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट है। इन्हीं तीनों के बारे में चर्चा होती है। कौन कौन? भगवान के आयुधों की छाप शरीर पर लगाना, उसके बाद पुत्र का नाम भगवान के नाम पर रखना और भजन करना। और भजन के कितने प्रकार? तो 10 प्रकार बताए गए, याद रखेंगे। माधवाचार्य के अनुसार वाचिक बोलने के कितने नियम हैं? तो माधवाचार्य के अनुसार वाचिक के 4 नियम, सत्य बोलना, हित के वाक्य बोलना, प्रिय भाषण और स्वाध्याय। तो माधवाचार्य के अनुसार बोलने के 4 प्रकार, पहला है सच बोलना, दूसरा है हित के वाक्य बोलना, अर्थात वैसे वाक्य बोलना जिससे किसी का भला हो, ऐसे वाक्य न बोलना जो किसी को अहित करे। उसके बाद प्रिय भाषण देना, अच्छा भाषण देना और स्वाध्याय करना, अर्थात खुद से बैठकर अपना
अध्ययन करना। शारीरिक कार्य, तो माधवाचार्य के अनुसार कौन कौन से शारीरिक कार्य बताए गए? सदपात्र को दान देना, विपन्न व्यक्ति का उद्धार करना और शरणागत की रक्षा करना। तो 3 प्रकार के शारीरिक कार्य बताए हैं माधवाचार्य ने। कौन कौन? सदपात्र को दान देना, विपन्न व्यक्ति का उद्धार करना, विपन्न यानी कि गरीब, और शरणागत की रक्षा करना, अर्थात जो शरण में आया हुआ व्यक्ति है उसकी रक्षा करना। मानसिक कार्य, माधवाचार्य के अनुसार कौन कौन से मानसिक कार्य हैं? दया अर्थात दरिद्र का दुख करना, दया अर्थात दरिद्र का दुख करना। स्पृहा अर्थात दास बनने की इच्छा, स्पृहा अर्थात दास बनने की इच्छा। श्रद्धा, श्रद्धा अर्थात गुरु और शास्त्र में विश्वास करना। श्रद्धा का मतलब होता है गुरु और शास्त्र में विश्वास करना। और स्पृहा का मतलब होता है दास बनने की इच्छा, गुलाम बनने की इच्छा। किसकी? तो ईश्वर की दास। और दया अर्थात दरिद्र का दुख दूर करना, जो गरीब होता है उसकी दुख दूर करना। ये तीनों ही मानसिक कार्य बताए हैं किसने? तो माधवाचार्य ने। इनके अनुसार प्रमाण का अर्थ, माधवाचार्य के अनुसार प्रमाण का क्या अर्थ होता है? तो प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। माधवाचार्य ने प्रमाण के 3 प्रकार बताए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष के 7 भेद, इसमें प्रत्यक्ष के भी 7 भेद बताए हैं। अर्थ और इंद्रियों को निर्दोष निश्चित अर्थ का बोध करने वाला होने पर भी प्रत्यक्ष संभव। तो इन्होंने 5 भेद बताए हैं, 7 भेद बताए हैं प्रत्यक्ष के, जिसमें अर्थ और इंद्रियों के निर्दोष के बारे में उन्होंने बताया है। निर्दोष का मतलब होता है निश्चित अर्थ का बोध कराने वाला, और अर्थ और इंद्रियों के निर्दोष होने पर ही इन प्रत्यक्ष की प्राप्ति होती है। और निर्दोष का मतलब होता है निश्चित अर्थ का बोध कराने वाला। इन 7 प्रत्यक्ष में 5 जो है वह इंद्रियों पर आधारित है, जबकि एक मन पर और 7वां आत्मा पर। तो 5 इंद्रियों पर आधारित है, 2 मन और आत्मा पर, एक मन पर और दूसरा आत्मा पर। निर्दोष के भेद, इनके अनुसार निर्दोष के कितने भेद हैं? तो निर्दोष के भेद हैं स्वार्थानुमान तथा परार्थानुमान। स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। परार्थानुमान की पूर्ति कितने अवयवों से होती है? तो 3 अवयवों से होती है। तो निर्दोष के कौन कौन से भेद बताए हैं माधवाचार्य ने? स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। और परार्थानुमान की पूर्ति 3 अवयवों से होती है, 3 अवयव से होती है, याद रखें। इनके अनुसार आगम के कौन कौन से भेद हैं? तो आगम के 2 भेद, पौरुषे और अपौरुषे। तो पौरुषे अर्थात पुरुषत्व, अपौरुषे अर्थात अपुरुषत्व। ये दोनों ही आगम के भेद बताए गए हैं, किसके द्वारा? तो माधवाचार्य के द्वारा। इनके अनुसार इनके भक्ति का क्या नाम था? तो अमूला भक्ति, इंपॉर्टेंट है, जिसे ही ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माधवाचार्य के भक्ति का क्या नाम था? अमूला भक्ति, अमला भक्ति, जिसे ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता था। अमला भक्ति या ब्रह्म संप्रदाय किसी कारण से की गई भक्ति हेतु की कही जाती थी, जबकि बिना कारण के की गई भक्ति अर्थात अकारण भक्ति उसे निर्हेतु की कहा जाता था। तो माधवाचार्य के अनुसार बिना किसी कारण से की गई भक्ति हेतु की कहा जाता था, लेकिन जब अर्थात किसी कारण से की गई भक्ति हेतु की कहा जाता था, लेकिन बिना किसी कारण के, बिना अकारण के जो भक्ति होती थी उसे निर्हेतु की कहा जाता था, याद रखेंगे। विष्णु की भक्ति या ब्रह्म विद्या के अधिकारी क्या कहे जाते थे? मंद, मध्यम और उत्तम।
तो विष्णु की भक्ति या ब्रह्म के विद्या के 3 अधिकारी होते थे। एक जो मंद बुद्धि के होते थे, दूसरा जो मध्यम बुद्धि के होते थे और तीसरा जो उत्तम बुद्धि के होते थे। इनके अनुसार जो भेद होता था वह 2 प्रकार, सतत शस्त्राभ्याम रूपा और ध्यान रूपा। तो विष्णु की भक्ति के भेद 2 प्रकार, कौन? सतत शस्त्राभ्याम रूपा और ध्यान रूपा। तो एक शास्त्र के अनुसार और दूसरा ध्यान के अनुसार। तो विष्णु की भक्ति या ब्रह्म विद्या के जो अधिकारी होते थे वो 3 प्रकार के होते थे, कौन? मंद, मध्यम और उत्तम। जबकि इसके जो भेद थे वो 2 प्रकार के, सतत शस्त्राभ्याम रूपा, सतत शस्त्राभ्याम रूपा और ध्यान रूपा। तो ये तो थे हमारे माधवाचार्य। अब हम लोग आते हैं एक और महान संत जिनका नाम था निम्बरकाचार्य। निम्बरकाचार्य या निम्बार्क। तो निम्बरकाचार्य, इनका जन्म 1250 ईस्वी में हुआ था। गोदावरी नदी के तट पर वैदुर्यपतन के अरुणाश्रम में। वैदुर्यपतन कहां पे है? तो मुंगी पैठन औरंगाबाद में पड़ता है। तो इनका जो जन्म हुआ था गोदावरी नदी के तट पर वैदुर्यपतन के अरुणाश्रम में, कब? 1250 ईस्वी में। और यह जो वैदुर्यपतन है इसे मुंगी पैठन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि औरंगाबाद में पड़ता है। याद रखेंगे कि निम्बरकाचार्य का जन्म 1250 ईस्वी में दक्षिण भारत के गोदावरी नदी के तट पर वैदुर्यपतन के अरुणाश्रम में हुआ था। और वैदुर्यपतन जिसे मुंगी पैठन भी कहा जाता है और वह औरंगाबाद के पास में पड़ता है, महाराष्ट्र में। इनकी माता का नाम जयंती देवी था। तो निम्बरकाचार्य के माता का नाम जयंती देवी, पिता का नाम अरुण मुनि। इनके पिता का नाम था अरुण मुनि। इनका कार्य क्षेत्र मथुरा था। तो निम्बरकाचार्य का कार्य क्षेत्र कहां था? मथुरा। इन्होंने जो दर्शन दिया, इन्होंने जो सिद्धांत दिया, VVI सिद्धांत है, यह एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका नाम है द्वैता द्वैतवाद। द्वैता द्वैतवाद, जिसे द्वैता प्लस अद्वैतवाद भी कहा जाता है। तो निम्बरकाचार्य ने द्वैता द्वैतवाद या जिसे भेदा भेदवाद भी कहा जाता है या द्वैता अद्वैतवाद भी कहा जाता है। तो द्वैत अद्वैतवाद या द्वैता द्वैतवाद या भेदा भेदवाद, इनके इस सिद्धांत की इन्होंने स्थापना की, इस दर्शन की इन्होंने शुरुआत की। किसने? तो निम्बरकाचार्य ने। भगवान सूर्य के अवतार के रूप में प्रसिद्ध तथा भगवान के सुदर्शन चक्र के अवतार के रूप में प्रसिद्ध। तो निम्बरकाचार्य को भगवान सूर्य का अवतार और भगवान सुदर्शन चक्र का अवतार के रूप में जाना जाता है। तो भगवान सूर्य का अवतार और भगवान सुदर्शन चक्र के अवतार के रूप में निम्बरकाचार्य को जाना जाता है। इनके गुरु कौन थे? तो देवर्षि नारद। इनके गुरु थे देवर्षि नारद। नारद के द्वारा गोपाल मंत्र की दीक्षा तथा कृष्णोपासना का उपदेश। तो देवर्षि नारद ने इन्हें गोपाल मंत्र की दीक्षा दी, साथ ही साथ श्री कृष्णोपासना की भी इन्होंने उपदेश दिया। तो निम्बरकाचार्य के गुरु का नाम था देवर्षि नारद और इन्होंने निम्बरकाचार्य को गोपाल मंत्र की दीक्षा दी और श्री कृष्णोपासना का उपदेश दिया। इनके संप्रदाय का नाम था सनकादि संप्रदाय। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया फैक्ट है कि निम्बरकाचार्य के संप्रदाय का नाम था, इन्होंने जिस संप्रदाय की स्थापना की उसका नाम था सनकादि संप्रदाय। सनकादि संप्रदाय इनका प्राचीन नाम था, अर्थात बचपन का नाम था नियमानंद। तो निम्बरकाचार्य के बचपन का नाम था नियमानंद। दंडी सन्यासी को भोजन कराने के बाद सूर्यास्त और इसी कारण
निम्बार्क तथा सूर्य के अवतार के नाम से प्रसिद्ध। तो दंडी सन्यासी को इन्होंने भोजन कराया और शाम तक भोजन कराया, सूर्यास्त तक, और इसी कारण निम्बार्क नाम पड़ा और सूर्य के अवतार के नाम से भी इन्हें जाना गया। तो दंडी सन्यासी एक बार इन्हें मिले और दंडी सन्यासी ने कहा कि हमें सूर्यास्त के पहले तक भोजन करा देना है। तो सूर्यास्त के पहले तक इन्होंने निम्बार्काचार्य ने दंडी सन्यासी को भोजन करा दिया और उसी के बाद इनका नाम क्या पड़ गया, निम्बार्क पड़ गया, जो कि पहले था नियमानंद। और उसके बाद इन्हें सूर्य का अवतार भी जाना जाने लगा, सूर्य के अवतार के नाम से भी जाना जाने लगा। द्वैताद्वैत का मतलब होता है ब्रह्म से जीव पृथक भी है और एक भी है। द्वैताद्वैत का मतलब होता है कि जो जीव है वह ब्रह्म से अलग भी है और ब्रह्म से एक भी है। तो द्वैताद्वैत का मतलब होता है ब्रह्म से जीव पृथक भी है और एक भी है। सनकादि संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता है। याद रखेंगे कि जो सनकादि संप्रदाय है, सनकादि संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कौन है, तो श्रीमद् भागवत गीता। तो सनकादि संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। इनके दो शिष्य थे, एक का नाम था केशव भट्ट जो विरक्त थे और दूसरे का नाम था हरिव्यास जो गृहस्थ थे। तो इनके दो प्रकार के शिष्य हुआ करते थे, एक विरक्त शिष्य और दूसरा गृहस्थ शिष्य। तो केशव भट्ट इनके विरक्त शिष्य थे, अर्थात जिन्हें अपने सांसारिक मोह माया से कोई लेना देना नहीं था, और दूसरा गृहस्थ अर्थात जिन्हें सांसारिक मोह माया से लेना देना था। तो इनके दो प्रकार के शिष्य होते थे, एक विरक्त शिष्य और दूसरा गृहस्थ शिष्य। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो केशव भट्ट विरक्त शिष्य थे जबकि हरिव्यास गृहस्थ शिष्य थे। इस संप्रदाय में राधा कृष्ण की पूजा, तो सनकादि संप्रदाय अर्थात निम्बार्क संप्रदाय में राधा कृष्ण की पूजा होती है। याद रखेंगे, किसकी, राधा कृष्ण की पूजा। निम्बार्क संप्रदाय या सनकादि संप्रदाय के लोगों के द्वारा गोपी चंदन का तिलक, जो निम्बार्क संप्रदाय के लोग होते हैं, जो सनकादि संप्रदाय के लोग होते हैं, वे गोपी चंदन का तिलक लगाते हैं। किसका, तो गोपी चंदन का तिलक लगाते हैं। निम्बार्क संप्रदाय या फिर सनकादि संप्रदाय के जो लोग होते हैं वे गोपी चंदन का तिलक लगाते हैं। निम्बार्काचार्य के अनुसार आत्मा ज्ञाता है और निरूपाधक चिन्मात्र ब्रह्म परमात्मा वासना का आध्यात्मिक क्षय मोक्ष है। जगत क्या है, मिथ्या या भ्रम नहीं है, बल्कि ब्रह्म का स्वाभाविक परिणाम है। तो निम्बार्काचार्य के अनुसार क्या कहा गया कि आत्मा क्या है, तो ज्ञाता है, जानने वाला है, और निरूपाधिक चिन्ह मात्र है, और जो निरूपाधिक है वे चिन्ह मात्र ब्रह्म परमात्मा है। तो निरूपाधिक चिन्ह मात्र ब्रह्म परमात्मा है। वासना का जो आध्यात्मिक क्षय है वही मोक्ष कहा जाता है, जबकि जगत मिथ्या या भ्रम नहीं है, बल्कि ब्रह्म का स्वाभाविक परिणाम है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे कि निम्बार्काचार्य ने कहा था कि आत्मा ज्ञाता है, निरूपाधिक चिन्मात्र ब्रह्म जो है वह क्या है, तो परमात्मा है, जबकि वासना का आध्यात्मिक क्षय वह मोक्ष कहा जाता है। जबकि जगत मिथ्या या भ्रम नहीं होता, बल्कि ब्रह्म का ही वह एक स्वाभाविक रूप है। निम्बार्क संप्रदाय में द्रविड़ाचार्य का महत्व, निम्बार्क संप्रदाय में द्रविड़ाचार्य का काफी महत्व है। अर्थात निम्बार्क संप्रदाय में जितने सारे जो आचार्य होते हैं वे द्रविड़ समुदाय के आते हैं, द्रविड़ समुदाय के। याद रखेंगे इनकी कौन कौन सी रचनाएं थी, निम्बार्काचार्य की कौन कौन सी रचनाएं थी,
तो वेदांत परिजात सौरभ, वेदांत कामधेनु 10 श्लोकी, 10 श्लोकी, यह जो 3 है वास्तविकताओं अर्थात त्रितत्व, जिसमें पहला है ब्रह्म जिसे कृष्ण भी कहा जाता है, दूसरा है आत्मा जिसे चित्त कहा जाता है, और तीसरा है पदार्थ जिसे अचित कहा जाता है, इनसे संबंधित है। तो इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? पहला है वेदांत परिजात सौरभ, वेदांत परिजात सौरभ, दूसरा है वेदांत कामधेनु 10 श्लोकी, वेदांत कामधेनु 10 श्लोकी, और तीसरा है 10 श्लोकी। ये जो तीनों हैं ये वास्तविकताओं से संबंधित हैं। तो कौन कौन सी वास्तविकताएं होती हैं? वास्तविकताएं 3 प्रकार की होती हैं जिन्हें त्रितत्व कहा जाता है, त्रितत्व। पहला ब्रह्म अर्थात कृष्ण, दूसरा आत्मा अर्थात चित्त, और तीसरा पदार्थ अर्थात अचित। इसके बाद अन्य रचनाएं हैं, कौन कौन? प्रपन्न कल्पफली, प्रपन्न कल्पफली, उसके बाद मंत्र रहस्य षोडशी, मंत्र रहस्य षोडशी, प्रपति चिंतामणि, गीता वाक्यार्थ, सदाचार प्रकाश, राधा कष्टम, कृष्ण कष्टम, श्री कृष्ण वस्त्राज, और प्रातः स्मरण स्तोत्रम। तो और कौन कौन सी रचनाएं थी इनकी जिनका नाम था निम्बार्काचार्य? तो कौन कौन? तो उन प्रपन्न कल्पवली, प्रपन्न कल्पवली, उसके बाद मंत्र रहस्य षोडशी, मंत्र रहस्य षोडशी, उसके बाद प्रपति चिंतामणि, गीता वाक्यार्थ, सदाचार प्रकाश, राधा कष्टम, कृष्ण कष्टम, श्री कृष्ण वस्त्रराज, और प्रातः स्मरण स्तोत्रम। याद रखें, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता पर टीका लिखकर अपने समग्र दर्शन की इन्होंने प्रस्तुति की और एक महान दार्शनिक कहे गए। तो निम्बार्काचार्य ने ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता पर टीका लिखकर, भाष्य लिखकर अपने समग्र दर्शन की प्रस्तुति की और उसके बाद महान दार्शनिक कहे गए। तो यह तो था निम्बार्काचार्य और माधवाचार्य। निम्बार्काचार्य का कुछ फैक्ट बचा है और उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग बासव को देखेंगे, पीपा जी को देखेंगे, एकनाथ को देखेंगे, तुकाराम को, ज्ञानेश्वर को देखेंगे, जयदेव को देखेंगे जो छोटे छोटे हैं, और उसके बाद भक्ति आंदोलन समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत में भक्ति आंदोलन और सूफी की शुरुआत कैसे हुई, जो एक टॉपिक है जो मेंस राइटिंग में आता है, और यह मेडिएवल हिस्ट्री की हो जाएगी समाप्ति। तो एक स्क्रीनशॉट लें। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक